सी खिसकी थी यार, लेकिन आज चाचू किससे बातें कर रहे हैं आप? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं किसी से भी नहीं। इधर आ जाओ। आप मुझे बच्चा समझते हैं, मैं सब समझता हूँ। आप किसी से बातें कर रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। अरे नहीं भाई, मैं सिर्फ सोच रहा था कुछ, ना मैं बातें कर रहा था ना मुस्कुरा रहा था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। इंसान जब कुछ सोचता है ना तो कुछ बोलता नहीं है। दादा अब्बू माफ कर दो, गलती हो गई बस। तो ऐसे कहे ना। और सुने, मैं आपका दादा नाना नहीं हूँ, नेफ्यू हूँ, नेफ्यू। अंडरस्टैंड? बिल्कुल अंडरस्टैंड नेफ्यू जी, बहुत शरीर नहीं हो गए हो। क्या बात है? दोपहर से तूने वैसे नहीं छोड़ा। ये आजकल तुम्हें हर रोज लड़ाई क्यों सोच रही हो? क्योंकि जो तुम्हारी हरकतें हैं उन पे सिवाय लड़ाई के कुछ नहीं हो सकता। यार ये बताओ कि सुबह से तुम उठी क्यों नहीं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? टेंशन ज्यादा ले लिया तुमने क्या? मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने अलग रहने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। शायन फॉर गॉड सेक, तुम फजूल की बकवास किए जा रहे हो। एक तो मैं ऑलरेडी परेशान हूं। देखो ये जो टेंशन तुमने खुद ली है ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम चाहो तो इसको खत्म भी कर सकते हो, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि मामा को मनाना बहुत आसान है। उनके पास जाओ, अपनी गलती तस्लीम करो, उनसे एक्सक्यूज करो, वो मान जाएंगे। जब मेरी कोई गलती नहीं तो मैं एक्सक्यूज क्यों करूं? गलती तुमने की है, तुम मानो या ना मानो। ऐसे मैं कल उनके पास जा रहा हूँ, एक्सक्यूज कर रहा हूँ, और फिर मैं सुकून से यहीं पे रहूंगा। तुम चाहो तो अपने लिए अलग घर ढूंढ सकती हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है घर ढूंढने की, मेरा घर ऑलरेडी मौजूद है। मैं कल ही डैडी के पास चली जाऊंगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। शौक से जाओ। शानी और आशु की मौजूदगी भी जरूरी है। आप दोनों से कह दीजिएगा कि कल कोई मसरूफियत ना रखें। अरे भाई आशु बेचारा तो कहीं जाता नहीं, घर पर ही होता है। अलबत्ता आपके बड़े साहबजादे और आपकी बहू को ताकीद करना बहुत ज़रूरी है। उनका कोई भरोसा नहीं, ये कहाँ जा रही है सुबह सुबह? मैं डैडी की तरफ जा रही हूँ, बच्चे वहीं पर आ जाएंगे स्कूल से। लेकिन बेटा इस तरह अचानक? पापा अचानक से नहीं, मेरे ख्याल से आपको पता नहीं है, लेकिन काफी दिनों से इस घर में हमारे अलग होने की बातें चल रही थी। और फिलहाल घर तो नहीं मिला, इसलिए मैं डैडी की तरफ जा रही हूँ। जब घर मिल जाएगा तो शिफ्ट भी हो जाऊंगी वहां पे। लेकिन बेटा इस तरह यूं? पापा मैं बहुत जल्दी में हूँ, अल्लाह हाफिज। जूही, अरे नाजिया तुम चुप बैठी हुई है उसी तरह। जाने दें उसे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इस वक्त उसका जाना ही बेहतर है। नाजिया क्या हो गया, तुम उसी बात को लेकर बैठी हुई है अब तक? रिजवान, ये इतनी मामूली बात नहीं थी जिसको मैं दरगुजर कर दूं। और वैसे भी उसकी भाभी में इतना स्टेमिना नहीं है जो वो जूही को बर्दाश्त करे। उसके डैडी तो वहां होते नहीं है, पता चल जाएगा उसको भी घर छोड़ने का अंजाम। इस बार तो भाई वाकई तुम्हें गुस्सा आ गया बहुत, वरना तुम तो दरगुजर करने में वक्त नहीं लगाती। कुछ समझाने के लिए दिल को पत्थर करना पड़ता है। कितने बजे जाना है कल? अम्मी 5 बजे तक। ठीक है, तो मैंने कंफर्म कर दो। अम्मी मैं भी चलूंगी। तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था, तुम फिर तैयार हो गई। तो इसमें क्या बुराई है अम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? आप भाई का रिश्ता लेके जा रही हैं और हम सब जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। रिश्ता लेने जा रहे हैं, मंगनी करने नहीं, कि मैं पूरी फौज को साथ लेकर जाऊं। और रिश्ता बड़ों के दरमियान तय होता है, तुम्हारा वहां क्या काम? सिर्फ मैं और अमार जाएंगे।
मामा, आपके पास इस कुर्ते की मैचिंग का कोई दुपट्टा है? नहीं, मगर तुमको करना क्या है? ओढ़ूंगी और क्या करना है। अपनी पूरी अलमारी छान मारी, मेरे पास ना तो कोई दुपट्टा है और ना ही स्कार्फ। मगर अचानक तुम्हें दुपट्टे का ख्याल क्यों आ गया? समझा करे मामा, अम्मा के घर का माहौल ऐसा नहीं है। उसकी माँ बहनें दुपट्टा ओढ़ती हैं। अरे वाह, हमारी बेटी तो अभी से फर्माबरदार बहू बन गई है। बेटा जब शादी हो जाए ना, तब उसके घर के माहौल को अपनाना। अभी तो तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो। नहीं मामा, मुझे आज ही ओढ़ना है। वो अमार की अम्मी आज मुझसे फर्स्ट टाइम मिलेंगी ना, तो वह कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अच्छा, मैं देखती हूँ, शायद मिल जाए। ये देखो। ये वाला ठीक है, देखे? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। पापा 4 बज गए हैं, लेकिन अमार लोग अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। क्यों परेशान हो रही हो? शहर में रश भी इतना है, ट्रैफिक का हाल तुम्हें मालूम है। आ गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम जी। अमीन, ये लिशबन। अरे बैठिए आप लोग। शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ लाए, जहमत की आपने, इज्जत दी हमें। जी बहुत शुक्रिया। बेगम साहिबा, खाना लग गया है। चलिए खाना खा ले। जी जी। खाना तो लिशबा ने बनाया होगा ना? जी वो नहीं आंटी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ, मैं सीख लूंगी। खाना तो खाइए। जी जरूर। आइए, ले चलिए आप। चल बेटा, आ गया। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। बेवकूफ़ी नहीं, बुज़दिली कहें इसे, बुज़दिली। देखे भाले लोग, अच्छा लड़का, शरीफ लड़का, और खाते पीते घराना, और क्या चाहिए था ज़ेबा? अम्मी इतना परेशान थी, तुम एक दफा बात तो करती, कितना खुश हो जाती हो। खुश नहीं, मशकूक कहें। आपको अम्मी के मिजाज का नहीं पता, और वो यही समझती कि मैं अस्मा के घर नबील की वजह से जा रही हूँ। क्यों? ऐसा कुछ भी ना होता। खुदा ना खास्ता तुम कुछ गलत थोड़ी कर रहे थे, और वो लोग इज्जत से रिश्ता भेजना चाह रहे थे। भाई भी तो इज्जत से रिश्ता करना चाह रहे थे। उसका मसला कुछ और है ज़ेबा। उसने अम्मी के सामने अपनी पसंद का इजहार खुद किया है, और ये बात अम्मी के लिए उनकी अना पे चोट है। और तुम्हारा मसला तो था ही कुछ और। अच्छा अपिया, बस बेकार टॉपिक है अभी ये, फजूल है इससे बात करना। हाँ अपिया, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। वक्त गुजरना था और वो गुजर चुका है। अब अफसोस के अलावा ना हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। काश ही मुझे पहले बता देती। भैया मुझे तो खुद अभी पता चला है, वो भी नबील भाई की मंगनी के बाद। अस्मा ने मुझे बताया। एक नंबर की ना बेवकूफ लड़की है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहां क्या हो रहा होगा। कहाँ? भाई के ससुराल में अपिया। कुछ भी नहीं हो रहा होगा। अम्मी गई हैं, रिश्ते की बात करेंगी, मंगनी की डेट लेंगी, बस बता के गई हैं मुझे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ना हो कि कोई नाखुशगवार बात हो जाए, क्योंकि अम्मी के मिजाज को आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। कुछ पता नहीं चलता। ऐसा कुछ नहीं हो।
क्योंकि इस बार वो अपनी मर्जी से गई है। चलिए, सारी बात तो हो गई, अब हम मंगनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मंगनी, जाहिर है दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उनको इस रिश्ते के बारे में बताने के लिए रस्म तो करना पड़ेगी ना। लेकिन अगर आपको कोई एतराज है तो नहीं, एतराज तो सच कोई नहीं है हमें। अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तो कर लेते हैं मंगनी। लेकिन एक बात की वजाहत करना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। आप लोगों की ख्वाहिश के एहतराम में मंगनी तो मैं करवा दूंगी, लेकिन अम्मार की शादी नहीं करूंगी। माफ कीजिएगा, हम कुछ समझे नहीं। एक्चुअली मेरे घर में बेटियां हैं और कम से कम जब तक मैं एक बेटी की शादी नहीं करा देती, मैं अम्मार की शादी नहीं करूंगी। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। मेरा ख्याल है हमें कोई एतराज नहीं। चलिए, ये तो बहुत दूर की बात है। ऐसा करते हैं कि हम मंगनी का प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। जी जरूर। नाजिया, तुम्हें तो उनके मिजाज का पता होना चाहिए था। ईशा ने बताया नहीं था तुम्हें, तो फिर ये अंदेशे पालने का क्या मतलब? पता तो था, लेकिन इतना नहीं पता था। वो तो हद दर्जा खुश्क मिजाज निकली, किसी बात को हल्का लेती नहीं, हर बात का उल्टा जवाब। ईशा कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब? देखो नाजिया, जहां तक मैं समझा हूं, ये खातून तो मिजाज खुश्क मिजाज जरूर है, लेकिन मुझे जालिम नहीं लगती। और वैसे भी हर इंसान की तबीयत और मिजाज अलग होता है, निभाने का तरीका आना चाहिए। तुम अपने आप को देखो, तुम एक बदतमीज और जाहिल बहू के साथ निभा नहीं रही। हर दो में से किसी एक में भी समझदारी हो तो वक्त गुजर जाता है। रिजवान, मेरी बात और है। ईशा अभी बच्ची है, नासमझ है। अच्छा, मुझे एक बात तो समझाइए खैर से। जब आप खुद दुल्हन बनकर इस घर में तशरीफ लाई थी, तो आप भी तो नासमझ थी। एक ऑमलेट तक तो बनाना नहीं आता था, और अम्मा का गुस्सा अल्लाह की पनाह। लेकिन कितनी समझदारी से तुमने उनका दिल जीता। ईशा भी आप ही की बेटी है, अभी नासमझ है, लेकिन तुम देख लेना वो कितनी अक्लमंदी और समझदारी से अपनी सास का दिल जीत गई। इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो बताइए, खैर से आपकी बहू साहिबा का क्या हाल अहवाल है? कोई फोन आया? मुझे तो खुद हैरत है, सारा दिन उसने वहां गुजार दिया, जबकि उसकी तो अपनी भावज से बनती भी नहीं। शायान भी नहीं आया कि मैं बच्चों का ही पूछ लेती। पता नहीं सारा दिन क्या किया उन्होंने, कुछ खाया पिया भी या नहीं। जूही तो जिद में आकर शायद 4 दिन गुजार ले वहां। लेकिन नाजिया, बच्चों के बगैर तुम्हारा गुजारा मुश्किल लगता है। नहीं, इस बात के लिए भी मैंने अपना दिल बहुत मजबूत कर लिया है। जूही को सबक मिलना चाहिए। कितना मजा आएगा ना। लेकिन अम्मी, आपने इतना कम टाइम क्यों लिया? इतने जल्दी 1 हफ्ते में कैसे तैयारी हो जाएगी? मंगनी है, शादी नहीं है जिसके लिए तुम्हें इतनी तैयारी करनी है। और मंगनी के लिए तो एक जोड़ा और अंगूठी काफी होता है। 1 घंटे में हो जाएगी शॉपिंग, और क्या करना है? वैसे सबा, तुम्हें क्या तैयारियां करनी? भाई, एटलीस्ट एक मेहंदी का फंक्शन तो होना चाहिए ना। अम्मी, आपको पता है नबील भाई की मंगनी पे अस्मा ने 2-2 ढोलकियां की थी। वो लोग 10 ढोलकियां रखें, हमें उनसे क्या? अम्मी, एक ही तो भाई है हमारा, कर लेने देना इन लोगों को अपनी खुशी। अम्मी, हम सिर्फ अपनी फ्रेंड्स को बुलाएंगे, प्रॉमिस। अम्मी प्लीज, दे दीजिए ना इन लोगों को परमिशन।
अम्मी प्लीज प्लीज मान जाए। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। थैंक यू अम्मी। सुबह ही 2 दिन में तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही है, तो तुम ही चली जाना शॉपिंग के लिए अमार के साथ। अम्मी और हम लोग? इनको भी ले जाना और इनकी भी शॉपिंग करा देना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कितना मजा आएगा ना। मैं अपनी बहुत सारी दोस्तों को बुलाऊंगी, गाने गाऊंगी, डांस करेंगे और बहुत बहुत मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आप अभी तक सोई नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे पता है तुम ससुराल में रुकते नहीं हो। हाँ, वो दोस्तों के पास चला गया था। खाना खाओगे? नहीं, और दोस्तों के साथ खा लिया था मैं। बच्चों के पास गए थे? गया था, आपको बहुत मिस कर रहे थे। मैं तो चाह रहा था कि उनको साथ लेके आऊं, लेकिन अब जूही को जानती, उसे कौन समझाए? तुम उसे समझा भी नहीं सकते, क्योंकि बिगाड़ा भी तो तुम ही ने। क्या करूं मम्मा मैं? आप जानती है कि वो कितनी खुदसर और जिद्दी है। चलो खैर छोड़ो, ये बताओ उसका वहां पर कब तक रुकने का इरादा है या मुस्तकिल क़याम है? मुस्तकिल क़याम। और वहां पे हम जानती नहीं उसकी भाभी को, अभी गई है, जाती ही उसकी लड़ाई होगी, और ऊपर से डैडी भी नहीं है जो उनकी बात सुने। फिर भी उसको वही पसंद है। लेकिन शायान, तुम जूही को एक बात समझा देना कि मैं इस दफा उसे नहीं बुलाऊंगी, चाहे मुझे बच्चों के लिए जितना भी तड़पना पड़े। उसने अम्मार के साथ जो हरकत की है ना, मैं कभी भूल नहीं सकती। आपने हमारे से एक्सक्यूज किया? हाँ, आज वो आया था अपनी अम्मी के साथ। मैंने बात पक्की करके मंगनी की तारीख दे दी है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो डर गया था ईशा, जब अम्मी ने तुम्हें देखा और उनका मूड ऑफ हो। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या वजह बताऊं, और जब वजह समझ में आई तो पछता रहा था कि तुम्हें नहीं बता सका। सॉरी ईशा, मगर अब तुम्हें दुपट्टे की आदत डालनी होगी। हरगिज नहीं, मैं किसी के कहने पर खुद को नहीं बदल सकती। ईशा, मेरे खातिर भी नहीं। अम्मार, नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलो, फिर मैं अम्मी को संभालूंगा, और क्या। अम्मार, तुम कितने मासूम हो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी तुमसे। तुम कहो तो गले में जंजीर डाल लूं। ये दुपट्टा क्या चीज है? ईशा, तुम भी ना यार। अच्छा खैर सुनो, हम लोग मंगनी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम हमें वहां पे ज्वाइन कर लो। और हाँ, बस ये ख्याल रखना कि अम्मी को पता नहीं चले। ओके।